आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव नहीं, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। खास तौर से पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के लिए यह चुनाव हम लोगों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपने अपने इलाके में, अपने अपने विधानसभा में जहां भी जिस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसके साथ हम सभी लोग मिलकर चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ हम लोगों को काम पे लग जाना है। हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, कुत्ते की गिनती कराएंगे, बिल्ली की गिनती कराएंगे, गाय की गिनती कराएंगे, जानवर की गिनती कराएंगे, लेकिन इंसान की गिनती नहीं कराएंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी जानते हैं, हमारा वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं समझ पाता इस बात को कि जिस दिन जातिवार जनगणना हो गई उसी दिन शिक्षा के लिए बजट देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट देना पड़ेगा, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके पुल, पुलिया, नाली, खड़ंजा, चक्रोट की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इस नाते ना तो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन जातिवार जनगणना हो जाएगी तो इनके विकास के रास्ते खुल जाएंगे, इनको जागरूकता हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि बजट में हमारा इतना हिस्सा होता तो हमारे लिए खर्च क्यों नहीं हो रहा है। जातिवार जनगणना से भाग रही है, जातिवार जनगणना से भाग रही है। और मैं तो माननीय हमारे तमाम साथी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की बात माननीय अखिलेश जी से तय हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं उन साथियों को भी बताना चाहता हूं कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के स्पीच को, माननीय अखिलेश यादव जी के स्पीच को उनके रैलियों में, रोड शो में, चाहे रथ यात्रा में आपने सुना कि मैं तो 6 महीने के लिए कहता था कि 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना हम लोग करा के दिखाएंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम जिस दिन शपथ लेंगे उसके 3 महीने के अंदर हम जातिवार जनगणना करा करके दिखाएंगे। अब इससे बड़ा सबूत प्रदेश की जनता को क्या दिया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बहकाने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, अगड़ा पिछड़ा की बात करने वाले लोग, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग, इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो वंचित, पिछड़े, दलित का ने देखा है। मैं उस गरीब परिवार से आता हूं कि मड़ई में रह करके मैंने पढ़ा हूं और गरीबी को मैं जानता हूं। जिस परिवार में कोई बीमार हो जाता है, जब उसका इलाज और ऑपरेशन कराना होता है अस्पताल में, तो परिवार टूट जाता है, कर्ज के बोझ से लद तबाह हो जाता है। इसको हमने अच्छी तरह अध्ययन किया है और हमने करके भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा। उत्तर प्रदेश में जब गाजीपुर के जहूराबाद के लोगों ने हमको एमएलए चुन के भेजा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए अकेले ओम प्रकाश राजभर ने ऑपरेशन के लिए, दवाई के लिए अकेले हमने लगभग 6 करोड़ 82 लाख रुपया इलाज के लिए हमने दिया। कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री में होगा। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। आप उठा के देखो, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा, वंचितों का हिस्सा, अल्पसंख्यक का हिस्सा,
अल्पसंख्यक का हिस्सा, बड़े ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, हम बहुत पार्टी के लोग कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को भी धोखा दे दिया तो हम लोगों को कैसे नहीं धोखा दे सकते। उदाहरण आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़ों का 27% रिजर्वेशन और दलितों का 22.5% आरक्षण योगी जी ने लूट लिया। बहुत चिल्लाते थे टीवी पर अखबारों में कि मैंने बड़ी पारदर्शिता से भर्ती की है, बहुत चिल्लाते थे। लेकिन जब वही छात्रों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहां अपना प्रार्थना पत्र दिया कि हमारा 27% आरक्षण पिछड़ों का और तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण योगी जी ने लूट लिया। तब जाकर के फिर योगी जी ने स्वीकार किया कि आरक्षित वर्ग के जो कोटे पूरा नहीं है उसको हम भरेंगे। बारे योगी जी, बारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले पिछड़े दलित समाज के नेताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ वोट दिलाने के लिए वहां बैठे हो। जब तेरे समाज का हिस्सा लूटा जाता तो तेरी जबान नहीं खुलती और वोट मांगने के लिए आज घूमने निकलोगे कि हमको वोट दे दो, किस आधार पे वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित समाज के नेता जा रहे हो? कम से कम कुछ तो शर्म करो। जब तेरा हिस्सा तेरे समाज का हिस्सा लूटा, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ये तेरा आरक्षण जो लूटा है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 1 लाख नियुक्ति निकाल करके जो तेरा कोटा है पिछड़े दलित के लोगों, उसको भर्ती करने का काम अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर करेगा। ये चुनौती हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि तूने नहीं किया, हिस्सा लूटा, लेकिन हम लोग हिस्सा लूटने वाले लोग नहीं हैं। जिसका जितना हिस्सा होगा उसको उतना हिस्सा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और ये हम तो आप लोगों से, अपने गठबंधन के साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप लोग अपनी बात करो। आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप उसका चक्कर छोड़ो, आप और पार्टियां क्या कर रहे हैं उनका बात छोड़ो। देखो यहां लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लड़ाई में हैं। अरे हम तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बहुत दूर है। नहीं तो आप बताओ, अखिलेश जी के साथ आज के तारीख में 85% वोट खड़ा है, 85% वोट खड़ा है। 100 में 85 वोट अखिलेश जी के साथ है, तो कहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 75 साल में, और ये 5 साल के अंदर जो योगी सरकार थी और मोदी सरकार है, ये 5 साल के अंदर सबसे बड़ा बेरोजगारी पैदा किया। करने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों,
34 लाख सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार बनते ही 5 साल के अंदर 34 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। 34 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, पहला। और उसके साथ साथ योजनाएं बना बना करके हम लोग कुटीर उद्योग लगा करके हम लोग छोटे छोटे काम हम बेरोजगारों को देने का भी काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, हम लोग उसको करेंगे। और बार बार वोटरों को खरीदने के लिए हम चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि इसकी निगरानी जरा आप करा लो। गुजरात से 50,000, मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई पार्टी है। ये हमेशा जब चुनाव आता है तो ये अपने हिंदू का चश्मा पहनते हैं, हिंदू की पिच तैयार करते हैं और सबको हिंदू के पिच पे खिलाना चाहते हैं। हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को गन्ना भुगतान चाहिए, किसानों को खाद चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली का बिल माफ चाहिए, किसानों का कर्ज माफ हो चाहिए। और तुम हिंदू के खाली ठेका लिए हो हिंदू बनाने का। जब यहां मुगलों का शासन था तो हिंदू खतरे में नहीं था। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। और 7 साल से हिंदू का ठेका लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, तेरे राज्य में हिंदू खतरे में है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों, हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। इस नाते ये चिल्ला रहे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा प्रचार करेंगे, इससे सावधान रहना साथियों। ये आने वाले दिनों में कहेंगे हमारी फोटो, हमारी मुड़ी लगा करके किसी की दूसरी मुड़ी में, और प्रचार कराएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दे दिया, ओम प्रकाश राजभर ने पैसा ले लिया। करते करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बिना वजह सोशल मीडिया पे फर्जी प्रचार करेगा। ऐसे प्रचार करने वाले लोगों से सावधान रहना, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इनसे सावधान रहना। इनके आईटी सेल के लोग बिना वजह तरह तरह के हथकंडे अपना करके फर्जी प्रचार करेंगे, इससे सावधान रहना। ये कुछ भी दिखा सकते हैं, उस निचले इस स्तर तक गिर सकते हैं, नीचता के स्तर तक गिर करके ये प्रचार कर सकते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं बार बार आगाह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, ये समझ लीजिए कि ये इतना गलत प्रचार करते हैं कि सरकार बनने के बाद घबराओ नहीं। प्रचार करने वाले लोग, सरकार बनने दो उत्तर प्रदेश में, तेरा प्रचार तेरे ऊपर हम दिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। और हमारे साथी, जो हमारे कर्मचारी साथी, हमारे संगठन के कर्मचारी संगठन के साथी हमसे कहते थे कि अखिलेश यादव जी से आप बुलवा दीजिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए। जब मैं कहता था तो लोग मजाक समझते थे। हमने कहा था कि ये होगा। आप लोगों ने देखा कि कल माननीय अखिलेश यादव जी ने बाकायदे प्रेस वार्ता करके पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कल माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और सरकार बनाकर उसको हम लोग करेंगे। हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जो बड़े लंबे समय से धरना, प्रदर्शन, अनशन करते रहे और हम लोगों तक ज्ञापन देते रहे, उन साथियों से कहना चाहूंगा, उन कर्मचारी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने घर, अपने अपने परिवार को खाली समझा दो और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जो उन्होंने घोषणा किया है उसको आप लागू करा लो। ओम प्रकाश राजभर इस बात की गारंटी देता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पुरानी पेंशन बहाली का, तो वो लागू होकर के रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं कि झूठ बोलेंगे कि 15 लाख देंगे। जुमला उनका, उन्हीं का नेता आज वर्तमान गृह मंत्री टीवी पर आके कहेगा कि हम जुमला बोले थे खाली वोट लेने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने वाले लोग नहीं, हम लोग। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे पाए, ना तो महंगाई कम कर पाए। महंगाई का आलम, जो 400 रुपया में गैस सिलेंडर था
1000 रुपया में कर दिया। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी वो 125 कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था उसको 200 कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपया था उसको 100 पार कर दिया। जो डीजल 55 रुपया लीटर था उसको बढ़ा के 97 कर दिया। और दूध जो 30 रुपया था उसको 60 रुपया कर दिया। कोई सामान 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम बढ़ा दिया। और बड़ा ढिढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम राशन बांट रहे हैं। 12 झूठ बोलने वाले, जुमला बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गरीबों का धोती खोलकर गरीबों के सर पे बांध रहे हो और कह रहे हो कि हम राशन बांट रहे हैं। लाज हया नहीं लग रही है? 600 रुपया गैस सिलेंडर में ले रहे हो, 150 रुपया सरसों के तेल में लूट रहे हो गरीबों का, और अरहर की दाल में लूट रहे हो। खाली 3 चीज का दाम जोड़ लीजिए तो 850 रुपया होता है। और 850 रुपया में आप दे क्या रहे हो? बालू बांट रहे हो, नमक बांट रहे हो, और गांव में कह रहे हो कि हमारे नमक की इज्जत रखना। नमक में तूने बालू मिला दिया, शीशा मिला के बांट रहे हो। नमक बांट रहे हो। चना जो भुना हुआ 5 साल का चना पानी में डालने पर 90% पानी के ऊपर आ जा रहा है, वही चना बांट रहे हो। और गेहूं दे रहे हो 5 किलो। तीनों का दाम जोड़ लो 200 रुपया। लूट कितना रहे हो? 850। उसमें भी तुम 650 रुपया कमा रहे हो और गरीबों को बहका रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं। मार्च तक राशन दोगे, सरकार बनेगी। अन्य अखिलेश यादव जी 5 साल लगातार राशन देंगे। 5 साल, एक दिन नहीं, मार्च तक नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला, हम 5 साल लगातार गरीबों को राशन देंगे और फ्री में देंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि हमने राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, हम नमक दे रहे हैं, हम चना दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पूछना चाहता हूं आपसे, पहले चीनी को टापा बट्टी थी राशन की दुकान पर, चीनी तूने बंद कर दिया। मट्टी का तेल मिलता था, तूने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या कारण है? राशन की दुकान पे कपड़े मिलते थे, गरीब की शादी होती थी तो कोटे से चीनी ले लेता था 50 किलो, अपनी मीठा बना करके अपनी इज्जत बचाता था। लेकिन तूने चीनी भी बंद कर दी कोटे पर। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों गरीबों का धोती खोल करके उनके सर पे बांध रहे हो, महंगाई ला करके गरीबों का पैसा लूट रहे हो और कह रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं। झूठ बोलने का ठेका ले लिए हो। घबराओ नहीं, तेरा झूठ बोरा में भर करके तेरे घर पहुंचा देगा ओम प्रकाश राजभर। इस नाते हम अपने पुलिस विभाग के साथियों से कहूंगा कि देखो भाई, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से जल्दी मिलूंगा और आपका जो प्रकरण है 250 रुपया महीना रिचार्ज, पुलिस विभाग को 250 रुपया महीना जो आप अपनी तनख्वाह से रिचार्ज करा करके मोबाइल जनता का काम करते हो, हमको पता है। इस नाते हमने मन बनाया है कि 250 रुपया हम आपको हर पुलिस वाले को दूंगा ताकि वो रिचार्ज करा के महीने भर और जनता का काम कर सके। दूसरा, पुलिस के लिए हम बॉर्डर सीमा, जो बॉर्डर सीमा पे रोक है, बलिया का सिपाही दरोगा बादा ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही दरोगा आगराबाद का नौकरी करेगा। हम बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे और बॉर्डर पे ही आपकी ड्यूटी देंगे, क्योंकि उसकी पूरी घटना हमको मालूम है कि क्यों हमारे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के ऊपर जुल्म जाती होता है। इससे हम निजात दिलाने का काम बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे। और तीसरा, आपके वर्दी भत्ता, जो वर्दी भत्ता है लंबे समय से नहीं बढ़ा है, हम वर्दी भत्ता भी 500 रुपया बढ़ाने का काम हर साल करेंगे। और जो आपको 300 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता है, उसको भी हम 3000 रुपया महीना दिलाने के लिए, मोटरसाइकिल अलाउंस के नाम से हम 3000 रुपया महीना आपको दिलाने की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी से कराऊंगा। और हमारे चौकीदार भाई, वो भी थाने पर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है 4000। घबराओ नहीं,
सरकार बनने दो, लपट करके सब लोग सरकार बनाओ। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार शपथ लेंगे और ओम प्रकाश राजभर चौकीदारों की भी तनख्वाह बढ़ेगी। और हमारे जो पीआरडी के नौजवान हैं, जो हमारे होमगार्ड साथी हैं, सभी लोग पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं। तो जो सुविधा, जो वर्दी पुलिस को मिलती है, वही सुविधा वर्दी की व्यवस्था हम पीआरडी होमगार्ड को भी दिलाने की व्यवस्था, कोई कमी होगी उसको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे।